नमस्कार बच्चों। आज हम सीबीएसई में कक्षा 10 में हर साल पूछे जाने वाले प्रश्न को कैसे करते हैं, आसान तरीके से कैसे करते हैं उसके बारे में सीखेंगे। ये प्रश्न हर साल तीन 2 या 3 नंबर का आता है। ये और बच्चे उसको या तो रटते हैं या फिर उसको याद करने की कोशिश करते हैं और वो पेपर में अटक जाते हैं, जिसकी वजह से उनको 2 या 3 नंबर पूरी तरह से नहीं मिल पाता है। आइए देखते हैं वो कैसे प्रश्न है और किस तरह से आता है। ये है प्रूफ ऑफ इरेशनल नंबर, यानी अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करना। ये अपरिमेय संख्या सिद्ध करना चैप्टर 1 रियल नंबर वास्तविक संख्या से लिया गया है। ये हर साल इससे संबंधित प्रश्न आते हैं। इसमें मुख्यतः 3 तरीके के प्रश्न आते हैं। वो है, एक तो सीधे आएगा प्रूव दैट, कोई नंबर दे दिया जाएगा, कहेगा प्रूव दैट ये एक रेशनल नंबर है, या प्रूव दैट √5 इज एन रेशनल नंबर। उसके बदले √5 के बदले √3 हो सकता है, √2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और दूसरा है √5 + 3, यानी कंपोजिट एक प्लस या माइनस करके टर्म बढ़ा दिया जाता है, उस तरह से पूछा जाता है। सिद्ध करो कि √5 + 3 एक अपरिमेय संख्या है। और एक इस तरह के भी होते जो जिसमें डबल रूट है, वो भी अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करने के लिए आता है। तो हम देखते हैं जो कि ये तीनों प्रश्न 3 तरीके के मुख्यतः प्रश्न आते हैं। इस तरह के प्रश्न आएंगे तो ये 3 नंबर में आते हैं, ये भी 3 नंबर में आता है, ये मुख्यतः 2 नंबर में आता है। और हमारे बच्चे या तो ये याद करके गए होते, ये याद करके गए होते, या याद करके भी गए होते, तो वहां एग्जाम के प्रेशर के कारण एक भी स्टेप आपको यदि छूट जाता है तो आप उस को हल करने में नाकामयाब हो जाते हो। तो हम उसको कैसे दूर करें और कैसे आसानी से करें उसके बारे में हम बताने जा रहे हैं। ये वीडियो मेरा अंत तक देखिए, अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बच्चों। देखिए, इसमें सबसे पहले यदि इंग्लिश मीडियम है तो सबसे पहला लाइन होता है लेट। यहाँ पे जो नंबर आपको दिया जाएगा वहां वो नंबर आपको लिखना है। लेट दिस इज, उसका अपोजिट मानना है, उल्टा मानना है। अपरिमेय संख्या सिद्ध करता है, यानी इरेशनल नंबर प्रूफ करना था तो उसका अपोजिट इरेशनल नंबर हमें प्रूफ करना था, तो उसका अपोजिट रेशनल नंबर हम मान लेते हैं, जो कि लेट दिस इज अ रेशनल नंबर। या पहला लाइन ये हो गया। दूसरा लाइन, लेट दिस इज इक्वल टू a/b वेयर a एंड b आर को प्राइम इंटीजर्स। दूसरा लाइन ये होता है, पहला लाइन उसका अपोजिट मान लेंगे और दूसरा उसके बराबर में a/b वेयर a एंड b आर को प्राइम नंबर। या माना कि हिंदी वाले माना कि a जिसके बारे में आपको निकालना है वह एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय प्रूफ करना था तो उसका अपोजिट। और जो आपने माना है, जो आपको दिया हुआ है प्रश्न में, मान लो जो कि √5 दिया हुआ है तो यहाँ पे √5 और यहाँ भी √5। ये √5 बराबर में a/b, जहाँ a और b परस्पर सहअभाज्य, यहाँ पे b है, परस्पर सहअभाज्य पूर्णांक है। और ये तो शुरू में हो गया। और अंत में जो होता है, दिस इज कंट्राडिक्टिंग, अंतिम लाइन, दिस इज कंट्राडिक्टिंग सो आवर एज्यूम्पशन इज रॉन्ग। सो जो आपको दिया था वो नंबर बी एन इरेशनल नंबर, ए नहीं आएगा, ए एन आएगा ग्रामेटिकली, एन इरेशनल नंबर। या हिंदी वाले, यह विरोधाभास है अतः हमारा मानना गलत है, अतः यह एक अपरिमेय संख्या है, ये आता है। अब आते हैं, देखते हैं पहला प्रश्न आपको मान लेते हैं जो कि ये दिया हुआ आपको निकालना है। √5 ही दिया हुआ है। √5 एक अपरिमेय संख्या मान लेते हैं। √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो कैसे हम प्रूव करेंगे? ये सिद्ध करना दिया है, प्रूव दैट ये
रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। ये संख्या है रूट 5 इज अ रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, यानी प्रूव दैट रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। तो इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे, उसके लिए फिर जैसे आपको बताया गया है, लेट, इसमें भी वही लिखेंगे, रूट 5 इज अ रेशनल नंबर। यहां भी रूट 5 बराबर में ए बाई बी, यहां भी यही लिखेंगे। तो आइए हम लिख करके दिखाते हैं कैसे। इसमें हम लिखते हैं रूट 5, माना कि हिंदी में लेकर के चलते, इंग्लिश में भी बता देंगे। माना कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, एक उसका उल्टा एक परिमेय संख्या है। ठीक है। उसके बाद तो जब परिमेय संख्या है तो ये रूट 5 बराबर में ए बाई बी, जहां ए और बी, ए तथा यहां पे माना लिखेंगे, माना ए बाई बी परस्पर सहभाज्य है। पूर्णांक है। इंग्लिश वाले आपको बताया है जो कि लेट रूट 5 बी अ रैशनल नंबर, देन रूट 5 इज इक्वल टू ए बाई बी वेयर ए एंड बी आर को प्राइम इंटीजर्स। अब आते हैं, देखते हैं क्या करना है। इसके बाद हम सबसे पहले एक लाइन यहां पे खींच लेंगे। क्या करते हैं बच्चे, एक टर्म तो पूरा करते हैं और दूसरा टर्म छोड़ देते। तो एक लाइन लिखना है, ये डाल देना है, जिससे आपको पता रहे जो कि आपको दो इधर भी करना है और इधर भी करना है। कैसे, बच्चे एक साइड कर लेते हैं और वहीं पे आंसर लिख देते हैं, जिससे लगता है जो कि हमने तो पूरा कर दिया, लेकिन आपका सवाल अभी पूरा नहीं हुआ है। तो आइए देखते हैं क्या करना है। अब इसको दोनों ओर वर्क करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। दोनों ओर वर्क करने पर, दोनों ओर दोनों ओर वर्क करने पर तो ये हो जाए स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो रूट 5 का वर्ग हो जाएगा 5 इजकल टू ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। अब यहां 5 बी स्क्वायर बराबर में ए स्क्वायर। ठीक है बच्चों। अब सीधे आप लिख दीजिए 5, लिखिए ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 और ए डिवाइडेड बाय 5। ठीक है। अब ए बराबर में 5c, जहां c एक पूर्णांक है, c भी है इंटीजर्स। बच्चे यहीं पे आंसर लिख देते हैं, जो कि यह विरोधाभास है, हमारा मानना गलत है। ये यहीं पे आंसर लिख देते हैं। अब अगला a बराबर 5c, इसको इक्वेशन 1 मानिए समीकरण 1 से। समीकरण 1 में यदि हम a का मान रखते हैं तो क्या हो जाता है, 5b स्क्वायर बराबर में 5c का होल स्क्वायर, जो होगा 25c स्क्वायर। 5b स्क्वायर बराबर में, तो ये 5 से 5 कट जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 5b स्क्वायर बराबर में 5b स्क्वायर बराबर में 5c स्क्वायर, यानी फिर वही लिख दीजिए b स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5, देयरफॉर b डिवाइडेड बाय 5, b डिवाइडेड बाय 5।
तो यहाँ a डिवाइडेड बाय 5 और b डिवाइडेड बाय 5। अब लास्ट वाला जो आपको बताया था, ये this is contradicting, so our assumption is wrong, so this is a rational number, irrational number, यह विरोधाभास है, अतः हमारा मानना गलत है। √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये लिखना है इसके पीछे। ठीक है, तो इस तरह से सवाल बनता है। अब आते हैं दूसरे तरीके के सवाल पे। दूसरे तरीके के सवाल पे यहां पे आप लिख सकते हैं, ये लाइन देखिए, ये लिख दिए नीचे, यह विरोधाभास है, अतः हमारा मानना गलत है। इस प्रकार √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये आप लिख देंगे, इस तरह से आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। बच्चे यहीं तक लाते हैं और वो भी याद करके लाते हैं, याद करके लाते हैं, तो और यहाँ पर आने के बाद ये लाइन लिख देते हैं, उनको लगता है मैंने पूरा कर लिया है। इसलिए बच्चों आपको ये वाला स्टेप 2 स्टेप में करना है, जिससे आपको पता रहे। जो कि यहाँ पे लाइन डाल दीजिए, तो यहाँ पे एक आपने एक और मानना है। ठीक है, यहाँ पे a बराबर 5c माना लिखना है। तो इस तरह से आपको 2 स्टेप में करना है और फिर पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। आइए अब दूसरे प्रकार का प्रश्न देखते हैं। दूसरे प्रकार का यदि आप लेते हैं सवाल, तो ये दिया था सवाल में √5 + 3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब ये रहे सवाल। तो पहला लाइन उसमें भी माना कि ये एक परिमेय संख्या है और ये बराबर में a/b। तो ये यहाँ भी लिखेंगे, माना कि ये एक अपरिमेय संख्या है, √5 + 3 एक परिमेय संख्या है। माना कि वो सब में लिखना है बच्चों, माना कि √5 + 3 एक परिमेय संख्या है। इसका अपोजिट मान लेते हैं, लेट ठीक है। अब दूसरा लाइन भी जो बताया था, √5 + 3 = a/b, जहां पे a और b परस्पर सहभाज्य है। ये पहला लाइन और दूसरा लाइन सब में लिखना है। आप यदि इतना भी लिख देते हैं, इस तरह का प्रश्न आए, तो आधा नंबर जरूर मिलेगा। तो और उसके बाद जहां पे गाड़ी फंसेगी उतने तक का आपको नंबर दिया जाएगा। यदि आप लास्ट तक पहुंचे तो लास्ट तक के नंबर मिलेंगे, यदि बीच में अटक जाते तो बीच तक का नंबर मिलेगा। मैं चाहता हूं जो कि हमारे सारे बच्चे को पूरे के नंबर आए। तो ये बराबर मान लीजिए जो कि a/b, जहां a तथा b परस्पर सहभाज्य है, a तथा b परस्पर सहभाज्य है। सहभाज्य है, ये भी माना, या तो माना इधर लिखे या यहाँ पे लिखे। लेट √5 + 3 बी अ रैशनल नंबर। लेट 5 + 3 = a/b, वेयर a and b आर को प्राइम इंटीजर्स। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जो रूट वाला आपको देखिए यहां तक लिखने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए आपको पता है जो कि इसमें परिमेय संख्या, ये तो a/b के रूप में है, तो यानी ये फ्रैक्शन है, तो ये परिमेय होगा, और ये भी परिमेय है, और ये अपरिमेय है। ये अपरिमेय आपको पता है, तो अपरिमेय वाले को इस साइड रखना है, बाकी दूसरे को दूसरे साइड ले जाना है, और कोशिश करना है जो कि कम से कम गुणा भाग हो, और जैसे है वैसे ही रहने दे। तो देखिए √5 बराबर में देखिए a/b तो लिख दिए। ठीक है, अब ये 3 का को शिफ्ट करेंगे, दूसरे साइड ले जाएंगे, तो यहाँ प्लस का साइन है, यहाँ पे प्लस का साइन है, तो ये इधर आकर के माइनस हो गया 3। अब इस पे ज्यादा इसको हम गुणा भाग नहीं करेंगे, ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक है बच्चों, यदि आप यहाँ पे आप करते हैं
एलसीएम लेकर के फिर करते हैं तो आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। आप आगे बना नहीं, मतलब हो सकता है किसी की उतनी कैलकुलेशन सही नहीं हो और बीच में अटक जाए, तो इसलिए इसको वहीं पे रहने दे। ये आपको पता है, ये परिमेय है, अपरिमेय है, इरेशनल है, अपरिमेय, और ये परिमेय है। ठीक है, ये लिख दीजिए और इसके नीचे बीच में ये वाला साइन डाल दीजिए। अपरिमेय और परिमेय बराबर नहीं होता, तो अतः यह विरोधाभास है, हमारा मानना गलत है, ये सब में जो हमने लिखा था। अतः यह विरोधाभास है, हमारा मानना गलत है। अतः √5 + 3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, लिख दिए √5 + 3 एक अपरिमेय संख्या है। दैट मीन्स इंग्लिश वाले यहाँ पर लिखेंगे इरेशनल इज नॉट इक्वल टू रेशनल। दैट अतः यह विरोधाभास है, आपको पहले लिखाया गया था यहाँ पे दिस इज कंट्राडिक्टिंग सो आवर एज्यूम्पशन इज रॉन्ग। सो यहाँ पे लिखेंगे वो संख्या जो आपको दिया गया है प्रश्न में, इज एन इरेशनल नंबर, यह विरोधाभास है, अतः हमारा मानना गलत है। अतः ये जो संख्या दिया रहता है प्रश्न में वो एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, आइए अब तीसरे प्रकार का प्रश्न देखते हैं। तीसरे प्रकार का जो प्रश्न है वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग है और दूसरे तरीके का है। आइए देखते, पहले लिख लेते। तो प्रश्न है √5 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो पहला लाइन आपको बताया गया था जो कि माना कि √5 + 2 एक इसका अपोजिट मानते हैं परिमेय संख्या है, और √5 + √2 =a/b, जहाँ ए और बी परस्पर सहअभाज्य। इंग्लिश में लेट √5 + √2 be a rational number where √5 + √2 =a/b, let a/b where a and b are co-prime integers। ये सब में लिखना है। अब आइए इसको सॉल्व करते। इसको सॉल्व करने के लिए आपको पता है जो कि ये रेशनल है, ये रेशनल है, कई बार आपको दिया गया रहता है, इसमें से कोई एक पहले से दिया गया रहता है, और नहीं दिया है तो भी घबराने की बात नहीं। किसी एक जो जो दिया रहेगा, जो कि √5 एक अपरिमेय संख्या है या √5 एक अपरिमेय संख्या, ये दिया रहेगा, तो उसको साइड चेंज करना है। अब आइए हम देखते हैं, कलर चेंज करके हम देखते हैं जो कि कैसे हल करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लेंगे √5 का को चेंज करेंगे, मान लीजिए। तो √2 बराबर में a/b माइनस √5, इसका साइड चेंज किए। दोनों ओर वर्क करने पर, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों ओर वर्क करने पर ये वर्क कर दिए दोनों साइड। हम वर्क किए दोनों साइड तो क्या हो गया, ये √2 कर्ग हो गया 2 a² a-b का होल स्क्वायर यानी a², इसका स्क्वायर, और -2ab, यहाँ पे √5 आएगा, प्लस b यानी b²। ये हमने कर दिया। अब देखिए रूट वाला टर्म सिर्फ इसमें है, यानी 2ab वाले में रूट का टर्म था, बाकी सबका साइड कर देंगे। तो इसका ही साइड चेंज कर देंगे, या माइनस है तो इसको इस साइड ले लेंगे कोई। अब बच्चे आप इसको यहीं पे रहने दीजिए, बाकी सबका साइड चेंज कर दीजिए। तो देखिए ये होगा 2 और -a² -b², और ये प्लस है तो माइनस, ये भी परिमेय है, ये भी परिमेय है,
और ये अपरिमेय है क्योंकि रूट इसमें लगा हुआ है। तो ये बी स्क्वायर और -5, अब प्लस था तो ये माइनस में, और इधर आ गया -2a/, और √5। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब देखिए ये जो रूट इसमें से 5 है, और ये 2 है, और ये -5 है, तो 2 में से -5 गया तो ये हो जाएगा -3, यानी -a² -b², माइनस कॉमन ले लेते हैं, और ये माइनस आएगा क्योंकि 2 -5 तो -3 आएगा, और माइनस कॉमन ले लिए तो +3 आ गया। बराबर में ये इधर हो जाएगा 2a/b और √5, और इधर भी माइनस था, ये माइनस माइनस कट करके प्लस हो गया। अब ये √5 यहीं रहने देना है, बाकी सबका साइड चेंज करना है। तो बाकी सबका साइड चेंज करना है तो देखिए ये ब्रैकेट में ही रहने दें, एलसीएम एचसीएफ लेकर के इसको वो सॉल्व करने की कोशिश ना करें, फंस जाएंगे। तो ये बी नीचे में है तो ये ऊपर में चला जाएगा, और 2a नीचे में आ जाएगा, मल्टीप्लाई है, और बराबर में √5। अब ये परिमेय है और ये अपरिमेय है, ये लिख देना है। ठीक है, और यह विरोधाभास है, ये अपरिमेय और ये परिमेय। तो लास्ट वाला लाइन सब में जो लिखते थे, यह विरोधाभास है, अतः हमारा मानना गलत है। इस प्रकार ये जो दिया गया संख्या है, दी गई जो संख्या है √5 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। यानी इस तरह की लाइन हम जो सब में लिखते हैं वो लिखना है इसमें भी। ठीक है बच्चों, अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर जरूर कीजिएगा, और इस तरह के नंबर की प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, जिससे आपको पूरे के पूरे नंबर, 3 नंबर 100 पर, या 2 नंबर यदि पेपर में आता है तो 100% आने की संभावना रहे। धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।